आज हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन। और एल्कीन का यूज करके हम एल्कोहल दो प्रोसेस से बना सकते हैं। फर्स्ट है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन और सेकंड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पहले हम बनाएंगे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन से। तो फर्स्ट पॉइंट है फ्रॉम एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। जब भी हम एल्कीन की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, देन एल्कोहल्स आर ऑब्टेन। लेकिन अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप किस डबल बॉन्ड के किसी एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दोगे और दूसरे वाले कार्बन एटम पे OH ग्रुप लगा दोगे। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मिनरल एसिड की प्रेजेंस में वाटर H+ और OH नेगेटिव में टूट जाता है। तो उसके लिए फिर आपको मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना पड़ेगा। पहले हम सिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास ये एल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH, इसका नाम है इथीन। जब हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड तो ये वाटर आपका H+ और OH नेगेटिव में टूट जाता है। और सिमेट्रिक एल्कीन में किसी डबल बॉन्ड के किसी एक कार्बन के ऊपर हम H+ लगा देंगे और दूसरे वाले के ऊपर OH लगा देंगे। तो ये बन जाएगा CH CH और OH, इथेनॉल। ये इथीन था हमारा। तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन था। सिमेट्रिकल एल्कीन की जब भी हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड तो वाटर H+ और OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड के एक कार्बन के ऊपर हम H+ लगा देंगे और डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन के ऊपर OH लगा देंगे, एल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड तो ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है। पहले भी मार्कोनिकोव रूल बताया था आपको कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये वाटर आपका H+ और OH नेगेटिव में टूट जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH OH CH प्रोपेन टू ऑल ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन का था, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन का था। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो वाटर के प्रेजेंस में H+ आयन में टूट जाते हैं और सबसे पहले वो H+ आयन वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। और जब हम किसी एल्कीन की C डबल बॉन्ड C एल्कीन की रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोनियम आयन के साथ तो एक तो लोन पेयर होगा इस ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे और एक पॉजिटिव चार्ज होगा।
तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन इसको दिया था प्रोटॉन को वो वापस ले लेगा और ये हाइड्रोजन इन दोनों में से किसी एक कार्बन एटम पे अटैक करेगा और जब अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड और ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड था उसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, लेकिन जब एज ए प्रोटॉन ये रिलीज होगा यहां से तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसको इस कार्बन के साथ अटैच होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो बॉन्ड है ये इस हाइड्रोजन के पास शिफ्ट हो गया यहाँ पे और उसमें से उस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का था जिसकी वजह से वो उसने यूज कर लिया तो कार्बन के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और प्लस H2। ये स्टेप फर्स्ट था। स्टेप सेकंड में CH C पॉजिटिव चार्ज प्लस OH H, ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वाटर के ऑक्सीजन पे, तो ये एक लोन पेयर अपना इस वाले कार्बन को दे देगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, CH कोवेलेंट बॉन्ड C और जब ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होगा तो ये ऐसे फॉर्म कर देगा पूरा, ये ऑक्सीजन का ये लोन पेयर के साथ इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, एक लोन पेयर यूज होते ही ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर बच जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे थर्ड में CH COH H, ये लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, फिर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे OH H, ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला बॉन्ड जो है ये वापस इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा और ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना देगा, CH C, ये OH बन जाएगा और प्लस H3O प्लस, क्योंकि जैसे ये प्रोटॉन इसके साथ कंबाइन होगा फिर हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए, ये एल्कीन सबसे पहले मिनरल एसिड वाटर की प्रेजेंस में H+ आयन में टूट जाता है, वो वाटर के साथ कंबाइन होकर के हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। जब भी किसी एल्कीन की हम इस हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, तो ये एज ए प्रोटॉन इन दोनों में से किसी एक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक कर लिया तो ये वाला जो बॉन्ड टूट करके ये उस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया यहाँ पे और इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था जो इस वाले कार्बन ने यूज कर लिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ये क्या कहलाएगा, कार्बोकैटायन, और ये एज ए वाटर रिलीज हो गया। फिर वाटर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकैटायन के कार्बन को देगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का एक लोन पेयर यूज हो जाएगा तो ऑक्सीजन एज ए पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से वापस अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसको वापस ले लेगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा और एज ए हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो जाएगा। तो कैटलिस्ट, हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा था। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन के स्टार्टिंग में टेक पार्ट करते हैं और रिएक्शन के बाद आपको एज इट इज मिल जाते हैं। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सेकेंड रिएक्शन है बाई हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें हम एल्कीन की डाइक्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, एडिशन प्रोडक्ट होता है, बनता है, और उस एडिशन प्रोडक्ट की वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। देखना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जब हम इसकी BH2 ट्वाइस, क्योंकि ये BH3 बन जाएगा 2 से करेंगे तो B2H6 बन जाएगा, डाइक्लोरीन का फॉर्मूला B2H6 ही होता है, तो ये फॉर्म कर देगा CH3 CH2
CH2 BH2 ये फॉर्म हो जाएगा। और इसकी फर्दर रिएक्शन करेंगे CH3 CH2 CH2 की BH2 की, फिर एल्कीन के साथ रिएक्शन करेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये फॉर्म कर देगा CH3 CH2 CH2 ट्वाइस BH, और इसकी फिर रिएक्शन कराएंगे CH3 CH2 CH2 ट्वाइस BH की CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये बना देगा CH3 CH2 CH2 थ्राइस B, यानी कि ट्राई एल्काइल बोरेन। और जब इसकी CH3 CH2 CH2 थ्राइस बोरेन की वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये बना देगा CH3 CH2 CH2 OH, और 3 मॉलिक्यूल है तो यह 3 से प्लस BOH थ्राइस, या इसको H3BO3 भी लिख सकते हैं। फिर देख लीजिए, जब आप प्रोपेन की डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कर रहे हुए, तो इसका एक हाइड्रोजन तो यहां अटैच हो जाएगा, ये CH2 बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और ये CH2 इस BH2 के साथ अटैच हो जाएगा। जब इसकी फर्दर रिएक्शन करेंगे एल्कीन के साथ, तो इसका एक हाइड्रोजन तो इसके साथ आके लग जाएगा, और ये BH इसके साथ जो एल्काइल ग्रुप है इसके साथ अटैच हो जाएगा, और फर्दर करेंगे तो इसका हाइड्रोजन टूट करके ये यहां लग जाएगा, ट्राई एल्काइल बोरेन बन जाएगा। और जब आप इसकी वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो ये दो प्रोसेस, एल्कीन से दो प्रोसेस हैं अल्कोहल बनाने के, एक है बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, और सेकेंड बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इन दो मेथड्स का यूज करके हम एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं।